ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट्स सुपर। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, वो सुपर। जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं सैंडबॉक्स। आज के इस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आज के वीडियोस में हम फिर से लिंक्डइन के कंप्लीट कोर्स को हम कुछ 5 से 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। एक्चुअली ये एक डिमांड हम बना रहे हैं, एक डिमांड्स पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं। एक बच्चा है मेरे राहुल्स एंड एक और बच्चा है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने बताया सर कि लिंक्डइन पे जो आपने सर क्लियर बताया वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ पाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो आप बहुत ही एडवांस की वर्ड्स यूज़ कर गए हैं जहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो हम उन्होंने बताया सर कुछ ऐसा मुझे मतलब इस तरह से वीडियो या फिर ब्रॉडकास्टिंग आप मुझे करके दे दो जहाँ पे हम जैसे लोग जो पढ़े भी नहीं हैं और हम एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ या फिर बिजनेस को मैं ऑनलाइन लेके जाना चाह रहा हूँ, तो हम खुद से ये कर लें। किसी अदर पर्सन को मुझे रिक्वायरमेंट ना पड़े, किसी अदर पर्सन की मुझे ज़रूरत ना पड़े कि मेरे सोशल मीडिया को मैनेज करे। और दोनों लोग जो जिन्होंने मुझे ये किया, दोनों लोगों ने अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और वो लोगों ने पढ़े नहीं है। तो दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर से ये वीडियोज़ और ब्रॉडकास्टिंग के रूप में हम आपको देने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने और समझें इस हम क्या कहना चाह रहे हैं। और हम यहाँ पर ज़्यादातर मेक श्योर कि हम ज़्यादा हार्ड वर्ड या फिर एडवांस वर्ड यूज़ ना करूँ। हम मिनिमम से मिनिमम कोशिश करेंगे कि जितना ईजी हो सके उतना ईजी में बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको टीच करो और मैं आपसे कोई कोर्स बेचूं या फिर कुछ भी करूं। हम सीधा एडवांस लेवल पे चलते हैं। आप भी डायरेक्टली अगर लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट करना है तो ईजी आप लिंक्डइन के एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर लिंक्डइन की वेबसाइट पर जाएँ, सीधा साइन अप पे क्लिक करें, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, OTP डाल करके लॉगिन हो जाइए। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन होगा जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले एक बैनर डिज़ाइन करना है और बैनर डिज़ाइन करने से पहले आपको अपना निश को डिज़ाइन करना है, अपने निश को समझना है कि मैं क्यों आया हूँ लिंक्डइन पे। जैसे ही आपका निश क्लियर हो जाए, सपोज डेट कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने लिंक्डइन पेज बना रहे हैं, तो आप अगर आपका निश है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही एक बैनर बनाएंगे जो इजीली आप कैनवा को यूज़ करके आप बना सकते हैं या फिर आपके पास कोई अदर सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बैनर बनाएंगे जहाँ पे शो करेंगे कि मैं एक डिजिटल मार्केटर ही हूँ। हम कुछ और भी शो नहीं करेंगे, जो मेरा निश है उसी निश के अकॉर्डिंग ही हमें अपना बैनर बनाना है। उसके बाद हमारा उसके नीचे आता है प्रोफाइल में हमें अपना खुद का फोटो रखना है। हमें किसी कंपनी का, अगर हम कंपनी के लिए भी बना रहे हैं तो भी हम कंपनी का फोटोज़ नहीं डालेंगे। हम पहले अपना खुद की अपनी ब्रांडिंग करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम पेज बनाएंगे कंपनी के नेम पे ग्रुप बनाएंगे, तो फिर वहाँ कंपनी का सब कुछ आप अपडेट करिएगा। सबसे पहले आप अपना खुद का प्रोफाइल और खुद की ब्रांडिंग बनाए कि आप हैं कौन इस कंपनी को रन करने वाले। ठीक है, तो आप अपनी ब्रांडिंग करें ताकि आपको लोग समझ सके और आपको अच्छी तरह से जाने कि आप इसी कंपनी के ऑनर हैं और आप इस कंपनी के फाउंडर हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऑन कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल में जो भी आप प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करेंगे, फ़ोटो कम्प्लीटली हेडशॉट होनी चाहिए, एक कंप्लीट प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोई फंकी सा फ़ोटो जैसे हम व्हाट्सएप में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, वैसा कोई भी फ़ोटो नहीं डालेंगे, ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे वहाँ पे। वो सिर्फ हम प्रोफेशनल तरीके से ही हम वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और हम प्रोफेशनल तरीके से ही बिहेव करेंगे वहाँ पर, नहीं तो आपकी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको जब भी फ़ोटोज़ को अपलोड करना
डालना है तो एक प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होनी चाहिए। प्रोफेशनल फ़ोटो एक हेडशॉट होनी चाहिए, वो भी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, सिंगल अकेला फ़ोटो होनी चाहिए, और वहाँ पे क्लियरली आपकी फ़ोटो विजिबल हो कि कोई दूर से भी देखे तो आपको पहचान जाए कि नहीं हम उन्हीं पर्सन को ही देख रहा हूँ जो पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आपको क्लियर फ़ोटो रखनी है और बैकग्राउंड को हमेशा कलरफुल ना रखें, बैकग्राउंड को एक सिंपल एक फ़ोटोज़ आप रखें। आप इजीली आप अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हो या फिर आप जाकर किसी स्टूडियो से भी फ़ोटो खिंचा सकते हो। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप उनसे बोल देंगे तो वो आपको डिज़ाइन करके दे देंगे, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल फ़ोटो रखना है। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में ऐसा नहीं रहता है कि हम फंकी सा फ़ोटो या फिर किसी ग्रुप का फ़ोटो डाल दिया या फिर बैकग्राउंड में हज़ारों कलर हैं या फिर 15-20 कलर बैकग्राउंड में है तो अब आप वहाँ पे नहीं डालते हो। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है। अब प्रोफाइल हो गया, बैनर हो गया, उसके बाद हमें अब टाइटल लिखना है, ठीक है। आपका एक नेम होगा तो नेम आपका अपना प्रॉपर डालना है, नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम में कोई भी चीज़ें नहीं, जो भी सरनेम आपका नेम है उसके सरनेम के साथ आप इंटर करें। अगर आप मिस्टर मिस आप कुछ और भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन कंप्लीट सरनेम के साथ आप लगाएं, ठीक है सर। अब उसके नीचे आता है टाइटल। अब टाइटल में आपका क्या क्या चीज़ें मेंशन रहता है, इसमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले चीज़ कि आप फर्स्ट पे क्या शो ऑफ कराना चाहते हैं, मेन टाइटल। आपका बैनर क्लियर हो गया, आपका बैनर बोलता है डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ, ठीक है। अब आपकी टाइटल बोलती है कि हम जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं हम किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं या फिर मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है और मेरी क्या बैकग्राउंड है कि हमने ये डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस आपको दे रहा हूँ या फिर सर्विस मार्केटिंग के लिए हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक सर्विस के लिए प्रोफाइल मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको मेन चीज़ ये कि आपकी कॉलेज कौन सी रही है, यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, आपको कोई अवार्ड मिला है किसी कंपनी के थ्रू या फिर कॉलेज के थ्रू या फिर स्टेट से कहीं से भी आपको अवार्ड वगैरह मिला है या नहीं भी मिला है तो भी उसके आगे मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें आप उसको ध्यान से सुने। अवार्ड मिला है तो आप अवार्ड को मेंशन कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन मेंशन कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कहाँ वर्किंग है ये मेंशन कर सकते हैं, आप प्रेजेंट जो कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस कौन सी बिजनेस करने जा रहे हैं, आप उसका रोल क्या है आपकी उसमें, ठीक है। तो कंप्लीटली इसके साथ आप एक टाइटल डिजाइन क्रिएट करेंगे। टाइटल क्रिएट होने के बाद टॉक अबाउट टेक करके एक ऑप्शन आता है, टॉक अबाउट में भी हैशटैग इंटर होता है। हैशटैग भी बहुत ध्यान रखना। देखिए एक चीज़ और मैंने बोलना भूल गया, डिजिटल मार्केटिंग मेरे बैनर में है तो डिजिटल मार्केटिंग हम अपने पूरे टाइटल में कहीं ना कहीं वर्ड यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी कर सके। तो हमें टाइटल भी उसी तरह से सोचना है जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग इंटर कर सके, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड 2 वर्ड मैं इंटर कर सकूँ, हमें उस तरह का ही टाइटल डिज़ाइन करना है। तो हमें टाइटल डिज़ाइन होगी। अब हमें टॉक अबाउट में जाना है। टॉक अबाउट में भी हमें वही चीज़ें मेंशन करना है जो हमारे निश को मैचअप करती है, हमारे निश को टारगेट करती है। यहाँ पर ये नहीं कि हम कोई भी हैशटैग डाल दिया, कुछ भी डाल दिया वहाँ पे। टॉक अबाउट में भी आपको अपने जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज किए हैं, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, वही चीज़ें ही सिर्फ आप मेंशन करें। उसके बाद आती है आपको नीचे साइड में आप जाएंगे अबाउट सेक्शंस आती है, ठीक है। अगर आप कुछ बटन्स वगैरह भी इंटर करना चाहते हैं तो बटन वगैरह भी इंटर कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे बटन वगैरह भी इंटर करना चाहते हो तो बटन वगैरह भी इंटर कर लो, ठीक है। नीचे अब नीचे आप जाएंगे फीचर का ऑप्शन आता है। ऐसे फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, आप चले जाइए अबाउट सेक्शन में। अब अबाउट सेक्शन में आपको सब कुछ आपके कंपनीज के बारे में अबाउट डालना है। ये नहीं डालना है कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं डालना है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो मेन चीज़ क्या है कि मैं क्या हूँ, मेरा नेम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैंने कितने साल वर्किंग किया। अगर आपने कोई जॉब किया है कहीं पे किया है तो उसको आप करो। आपकी कोई अवार्ड मिला हुआ है किसी जॉब के समय या फिर कॉलेज के टाइम पर तो उसे मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद आप कितने समय से इस बिजनेस में हो वो चीज़ मेंशन करो और आपका निश क्या है और आपका मिशन क्या है। और नीचे आप अपना कुछ भी थोड़ा सा एक कनेक्ट होने के लिए आप ईमेल आईडी मेंशन कर दो। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फ़ोन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप इतना चीज़ मेंशन करके अबाउट सेक्शन बना लेते हैं। अबाउट सेक्शन के बाद आप कंप्लीटली आप अपना एजुकेशन को अपडेट करेंगे। मेन उसका टाइटल, उसके हेडलाइन, उसके अबाउट सेक्शन के साथ आप अपना एजुकेशन मेंशन करेंगे। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, आप अपना स्किल मेंशन करेंगे। सब कुछ मेंशन हो जाने के बाद सब कुछ में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा अगर डिजिटल मार्केटिंग है, हमारा निश जो है, हमारे निश की कीवर्ड हर जगह पर मेंशन हो, ठीक है। अब ये भी नहीं कि हम बस खाली निश का कीवर्ड ही डालते रहें, ऐसा नहीं है। एक रेलेवेंट एक प्लेगरिज्म हो, एक वे हो कि चलो ठीक है एक सिंगिंग हो रही है, सिंगिंग का एक लय हो कि हमने ये चीज़ मेंशन किया था, एक लय में मेंशन हुआ, बीच में आया है। अगर नहीं आ रहा है ना तो ऐसा नहीं कि आप मत डालो, ऐसा नहीं है।
अगर आपने जो भी कंटेंट लिखा उसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रही है वर्ड, तो ऐसा अब जो आपकी निश है उसकी कीवर्ड नहीं आ रही तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर निश की कीवर्ड अगर उसमें एंटर कर सकते हैं तो कोशिश यही करो कि आप हर जगह पे अपना निश का कीवर्ड जरूर एंटर करें, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे आर्टिकल्स, हमारे पोस्ट हैं, सब कुछ। तो हमारे देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लिंक्डइन पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलती है, जैसे इवेंट का ऑप्शन आता है, सेलिब्रेशन का आता है, पोस्ट का आता है, एंड मीडिया का आता है, एंड हमें आर्टिकल राइट करने का मैसेज आता है, कमेंट करने का मैसेज आता है, रीपोस्ट करने का मैसेज आता है, ठीक है। सब कुछ ऑप्शन, बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन आती है। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि फिगर हम भी देखते हैं, क्योंकि इतना रटा हुआ नहीं है मेरे को, ठीक है। तो मैं वो चीज़ क्या है कि इतना अब ये चीज़ें आती है अब, ठीक है। अब जब भी पोस्ट डालो या फिर जब भी किसी को कनेक्ट करो, ठीक है, नेटवर्क की बात, अब चलो ठीक है, प्रोफाइल आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, कंटेंट पोस्ट करना है। अब कंटेंट आपको डेली रेगुलर कम से कम मिनिमम एक आपको डेली पोस्ट डालना है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अगर 10 ग्रुप में जुड़े हैं या फिर 10 आपके 2-3 ग्रुप बना के आप अपना खुद का रखें या फिर 2-3 पेज आप बना के रखें, तो हर जगह पर सेम कंटेंट पोस्ट ना करें, नहीं तो स्पैमिंग हो जाएगा। स्पैमिंग होगा तो आपकी वेबसाइट, आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो रैंक नहीं करेगी। जब रैंक नहीं करेगी तो आप अपने टारगेट, अपने निश तक नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम जब भी कोई कंटेंट डाल रहे हैं, जब भी हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो हमें हर जगह पे अलग अलग पोस्ट डालना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको अपनी प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए पोस्ट वहीं डालें, कंटेंट वहीं डालें, वीडियो वहीं डालें, या फिर आर्टिकल वहीं डालें, या फिर डॉक्यूमेंट कुछ भी आप मेंशन कर रहे हो लिंक्डइन में, वो आपके निश को आइडेंटिफाई करता हो। ये नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और आप डाल रहे हो किसी फंकी मीम्स वगैरह आप इंटर करना शुरू कर दिए, या फिर कोई वीडियोस छोटा मोटा कहीं से कॉपी पेस्ट किया और डालना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको अपनी निश, आपकी जो भी आपकी कीवर्ड है, उस कीवर्ड के साथ आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करो। कीवर्ड यूज़ करने के साथ साथ आपको आपके निश के अकॉर्डिंग ही कंटेंट पोस्ट करें और अपने निश के अकॉर्डिंग ही लोगों से कनेक्ट हो, ठीक है। अब उसके बाद आप जैसे ही पोस्ट करना शुरू करेंगे तो फीचर में आप जाएंगे तो आप अपना फीचर ऐड कर लें, जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं पोस्ट। अब फीचर में आप सीधा डायरेक्टली जाकर के वो आर्टिकल में मेंशन किए होंगे तो फीचर में ऑप्शन आएगा आर्टिकल का, आर्टिकल को क्लिक करेंगे, जितने भी आपने आर्टिकल डाला होगा वो सभी आर्टिकल शो हो जाएगी। आर्टिकल शो हो जाने के बाद आप उसमें से जो भी आप चूज करना चाहते हैं, जिसे हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे क्लिक करके हाईलाइट करा लें। कमेंट है तो कमेंट को भी हाईलाइट, जो चीज़ भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पे सब कुछ ऑप्शन आ जाएगा, उसे एक हाईलाइट कर लें, ठीक है, जो आपको प्रेजेंट करेगा कि आप कितनी वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते हो, ठीक है। जो भी आपकी हाईलाइट प्रोडक्ट है, हाईलाइट आर्टिकल्स है, कमेंट है, पोस्ट है, उसे आप हाईलाइट करें फीचर के ऑप्शन के थ्रू। हाईलाइट करने के बाद अब आपका काम आता है नेटवर्क का। नेटवर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों, और किसी को भी नेटवर्क रिक्वेस्ट, आप किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट जब भी आप भेज रहे हो, विदाउट नोट्स आप कोई भी किसी भी प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें, नहीं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो ठीक है, जो आपकी तरह यूजर्स होंगे, मतलब सिंपल यूजर होंगे आपके, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे हैं, आप लिंक्डइन को एक अच्छे से चलाने के लिए सीख रहे हैं, तो हम आपको नहीं बोल सकते। पर जो ऐसे रैंडम सा खफंकी सा है, जो फेसबुक की तरह लिंक्डइन को समझते हैं, इंस्टाग्राम को लिंक्डइन की तरह समझते हैं, वो लोग ना आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। पर एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ कि हम उन्हें सेल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें सेल आउट करनी है तो आप अभी ही लिंक्डइन छोड़ दो, सीधा आप चले जाओ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, आप वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है। हमें प्रोडक्ट लिंक्डइन पे इसलिए सेल करना है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट प्रोफेशनल है और हम प्रोफेशनल लोगों को ही सेल करने वाले हैं। अगर आप B2C कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट प्रोफेशनल नहीं है तो आप लिंक्डइन पे भी मत जाएं। अगर आपकी प्रोडक्ट B2C है, B2B है और प्रोडक्ट प्रोफेशनल है, तभी आप लिंक्डइन पर आएँ और लिंक्डइन पे आप उन लोगों से कनेक्ट हो, ठीक है। तो आपको अपने नेटवर्क पे कनेक्ट होना है, विदाउट नोट्स के आप कभी भी किसी को रिक्वेस्ट ना भेजें, और सबको कोशिश करें कि हम उनसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको नोट्स के साथ हम क्यों भेजें। 200 वर्ड का अप्रोक्सीमेटली आता है, अब 200 वर्ड यूज़ करके उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाएं। अब उसके बाद बारी आती है
अब आपके पास कनेक्शन हो चुके हैं, अब आपके पास बारी आती है ग्रुप बनाने की। तो अब आप अपने अगर कोई कंपनी चला रहे हैं, अपने खुद ब्रांड अपना कोई बना रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर पर्सनल खुद यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो आपको ग्रुप्स या फिर पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हैं और आप बिजनेस को रिलेटेड आप लिंक्डइन पे आए हुए हैं, तो आपको लिंक्डइन पेज और लिंक्डइन ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। और लिंक्डइन पेज और ग्रुप को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग उसे ऑप्टिमाइज़ करें और अपने कीवर्ड को हर जगह पे मेंशन करें। आपको बहुत ध्यान रखना है और हर कमेंट में अपने कीवर्ड को यूज़ करें। हर जगह पर आप हर पोस्ट में, हर आर्टिकल में अपने कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश करें। ठीक है, अब हो गई आपके पास ग्रुप्स हो गए, आपके पास पेज हो गए, आपने पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। अब आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना है और उन्हें अपने पेज पे इनवाइट करें, अपने पेज पे कनेक्ट करें, अपने पेज पे लेकर आएँ। और अब आपका सब कुछ पूरी तरह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुका है, प्रोफाइल सब कुछ कंप्लीटेड है। अब आपकी पारी है कि अब दूसरे लोग जो हमारे कंपटीटर हैं, हमारे जैसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन हमेशा उसी को सजेस्ट करता है जो आपके अकॉर्डिंग, आपके निश को जो मैच कर रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग निश में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपके अब इस फीड में जितने भी लोग आ रहे होंगे, जितने भी कंटेंट आ रही है, अगर आपको उनके साथ प्रेजेंट बनानी है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। अब कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, अगर उसने कोई पोस्ट किया है तो आप उसकी पोस्ट को रीड करें, उनकी पोस्ट पे आप कमेंट करें, लाइक करें, हर तरह से आप उनको एक सजेशन करें और एक दूसरे से इंगेज होने का कोशिश करें, जहाँ से आपको लीड जनरेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो आपको लीड जनरेशन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो लोगों से आप कनेक्ट हो, मैक्सिमम लोगों से आप कमेंट करें, मैक्सिमम लोग जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट वाले, सभी लोग आपके साथ कनेक्ट हों। ठीक है, आप उनको, वो भी जब भी पोस्ट करें तो आप उनके साथ कनेक्ट हों, आप जब भी पोस्ट करें तो वो आप लोग के साथ भी इंगेज हो। ठीक है, तो वो ये चीज़ आपको अभी करना है। अब इसके लिए आपको प्रेजेंस बनानी है और ये एक आसानी से चीज़ें नहीं है कि हमने 2 दिन में ये चीज़ बना ली है तो 2 दिन में मुझे सफल या फिर मुझे सक्सेस या फिर टारगेट तक मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, कम से कम 6-7 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल तक आपको टाइमिंग देना होगा। तो आपको यहाँ पे धैर्य बना के रखना होगा, पेशेंस के साथ आना होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा और कंटिन्यू काम करना होगा 1-2 साल, 3 साल तक। तब आप जा करके एक उस वक्त जब 3 साल के बाद जब आप एक लिंक्डइन पे 3 साल तक कंटिन्यू काम किए, 3 साल तक लगातार सबसे इंगेज रहना, आप 3 साल के बाद आपके पास इतना अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे कि आप इजीली आप अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट कर सकते हो और आप अपने फेसबुक पेज पे ऐड वगैरह भी आप दे सकते हो। तो आपको काफ़ी सारे तरीके हो जाएंगे पैसे कमाने का और पैसे कलेक्ट करने का। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों तक पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी सबके पास पहुंच जाऊं, तो लिंक्डइन एड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन एड्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है लिंक्डइन मैसेज। ठीक है, स्पॉन्सर मैसेज जिसे बोलते हैं, स्पॉन्सर मैसेज में सबसे ज़्यादा रेशियो है 10x तो 6x to 10x का रेशियो है। अगर आपने 10,000 रुपये डाला तो 10,000 का 10 गुना, मतलब 6 गुना से 10 गुना तक आपको रिटर्न्स मिल सकती है वहाँ के लीड्स पे। ठीक है, लेकिन हाँ, आपकी प्रोडक्ट भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी कंटेंट भी आपके बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सिर्फ ये चीज़ें नहीं, लेकिन एक एग्जैक्ट रेशियो है। मैंने काफ़ी सारी केस स्टडी मैंने रीड किया है, हमने शायद 1-2 केस स्टडी भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको जब भी हम पूरे केस स्टडी भी डालेंगे, केस स्टडी आप रीड करें तो हर केस स्टडी में अप्रॉक्सीमेटली इतना रेशियो रहा है। तो आपको अपने प्रोफाइल, अपने ग्रुप्स और एंगेजमेंट और आपकी हर एक चीज़ें मैटर करती है, तभी आप एक अच्छे से आप वहाँ पर लीड जनरेट कर पाते हो। तो मेन चीज़ आप इसकी चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के हिट करें। आपको ये ब्रॉडकास्टिंग अच्छा लगा तो नीचे एक कमेंट करें कि सर प्लीज़ आप मुझे पूरी कंप्लीट केस स्टडी दें, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी प्रोवाइड करें। देखो, केस स्टडी से आपको ना एक आइडिया होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए बाय।